कि सरकार से आपको न्याय मिलेगी? इसी मार्ग पर चलते हुए हम यहाँ पर बैठेंगे और हम अपने छात्र से भी कहेंगे, सम्राट चौधरी की सरकार से, माननीय सम्राट चौधरी की सरकार से और भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर हमें भरोसा है की बात हुई। तो अभी लीगल एडवाइजर की बात हुई। अभी आप क्या करेंगे? क्या आप यही 4 घंटे के भीतर हमको गिरफ्तार करके जो है जेल भेज दिया गया और हम पिछले 5 घंटा से जो है सही घटना के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा एफआईआर के प्रभाव में आ गई है कदमकुआं थाने की पुलिस? थानाध्यक्ष बताइए, प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है। As a token of respect, I would like to say before you that if नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के भाई की मृत्यु के बाद वो अपने गांव से पटना लौटे। उसके बाद कदमकुआं थाना पहुंचे। कदमकुआं थाना पहुंच के एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश कर रहे थे। समझ जाइए कि कदमकुआं थाना ने एफआईआर नहीं लिया। थाने के बाहर 5 घंटे तक रोशन आनंद सर बैठे रहे। उसके बाद एफआईआर नहीं लिया गया। आईजी से मिलने की बात कही गई। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रोशन आनंद सर, और उनके वकील वहीं पे मौजूद हैं। और वो यहाँ न्याय के लिए इस थाना में आते हैं कि चूंकि और बस, लेकिन इनका अभी तक एफआईआर नहीं लॉन्च होता है। ये व्याकुल होकर हमें फोन करते हैं, मैं भी आता हूँ, फिर भी इसका एफआईआर नहीं लॉन्च हो। सोच लीजिए कितना पावरफुल पॉलिटिकल पर्सन का इन्फ्लुएंस है यहाँ, और हमारी जो विधि व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, वो कैसे बिक चुकी है। मैं डायरेक्टली यही कहना चाहूंगा आपको। सर आगे क्या करेंगे सर? आगे क्या रुख होगा सर? हम अभी थाना में बैठेंगे, यही बैठे रहेंगे सर? कब तक बैठना है सर? जब तक एफआईआर दर्ज नहीं मीडिया बंधु के माध्यम से अपने छात्रों को यही कहेंगे, विधि व्यवस्था बना करके आप हमारा सहयोग। जिस प्रकार सर छात्रों को सत्य और अहिंसा के पाठ आप पढ़ाते हैं सर, तो क्या लग रहा है कि सरकार से आपको न्याय मिलेगी? इसी मार्ग पर चलते हुए हम यहाँ पर बैठेंगे और हम अपने छात्र से भी कहेंगे कि आप हमारा सहयोग कीजिए सत्य और अहिंसा के बल पर। सर कि आप थाना में 5 घंटे से बैठे हुए हैं एसएचओ के द्वारा। देखिए, हम आपको बता दें, 2 तारीख को हम पर झूठी एफआईआर हुआ और 4 घंटा के भीतर हमारी अरेस्ट हो गई और हम पिछले 5 घंटा से थाना में बैठे हुए हैं। हमारा एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ है। क्या लग रहा है आपको? क्यों दर्ज नहीं हो रहा है? अब ये तो प्रशासन के लोग बताएं, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। अब क्यों नहीं कर रहे हैं वो तो प्रशासन के लोग बताएं। अभी कितने घंटा से थाने में बैठे हुए? 5 घंटा क्या बोला जा रहा बैठे हुए हैं। बस नहीं किया जा रहा है। अब किस दबाव में नहीं किया जा रहा है वो तो एसएचओ महोदय बताएं। अब आप लोग मीडिया है, उनसे पूछिए कि अभी तक क्यों नहीं इनकी एफआईआर लॉन्च की गई है, वो अंदर ही क्यों थे नहीं सर, इनको वो अंदर ही उस थे। पे एक्शन लिया जा रहा है, क्यों नहीं इनको न्याय दिलवाया जा रहा है, क्यों नहीं कल्प्रिट को पकड़ा जा रहा है। ये आप लोग उनसे जवाब दे कि क्यों नहीं इनकी एफआईआर लॉन्च हुई है अभी तक। ठीक है, चलिए। गिरफ्तारी को कैसे कोर्ट में रोक लग जाता है क्योंकि सारा आरोप और सारे कौन है? एविडेंस होने के बावजूद उनके ऊपर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग जाती है और हमें जेल भेज दिया जाता है। यही तो समझने की बात है, यही समझने की बात है किस प्रकार से व्यवस्था काम कर रहा है। लेकिन फिर भी हम लास्टली यही कहेंगे कि हमें डबल इंजन की सरकार से, सम्राट चौधरी की सरकार से, माननीय सम्राट चौधरी की सरकार से और भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर हमें भरोसा है। हमें न्याय मिलेगा। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता। अंततः जीत सत्य की ही होती है। महाभारत के युद्ध में पांडवों को परेशान किया गया था, पांडवों को लाक्षागृह में मारने का प्रयास किया गया था, लेकिन पांडव सत्य के साथ थे, परेशान हुए, लेकिन अंततः जीत पांडवों की हुई। और हम उसी प्रकार से धर्म और सत्य के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें लाक्षागृह कांड भी हमारे साथ हो चुका है, और लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि जीत हमारी होगी। बीजेपी नेता नीरज बबलू भी आपके घर गए थे, क्या आश्वासन दिया था? हमारी तो उनसे मुलाकात नहीं हुई। आप इस टी शर्ट को देख रहे होंगे। इसी टी शर्ट में हम जेल से बाहर निकले थे। इसी टी शर्ट में हम जेल से बाहर निकले थे और इसी टी शर्ट में हमने अपने भाई का दाह संस्कार किया और इसी टी शर्ट में मैं अभी भी हूँ। आप हमारी मनोस्थिति समझ सकते हैं चीजों को। प्रभ है कि हमारी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हमारा विश्वास बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए हम गोली खाने के लिए तैयार है। हमको कदमकुआं थाना गोली मार दे और हमारा इनकाउंटर कर दे, यही हमारा या तो एफआईआर करे या हमारा इनकाउंटर कर दे, या हमको मार दे।
हमको मार दे, चंदन भैया ठीक है, हमको मार दे, हमारे आत्मा को शांति मिल जाएगा, हमारे भाई की आत्मा को शांति मिल जाएगा, हमको मार दे, हमको मार दे बस। हमारा करियर बर्बाद हो चुका है, हमारा परिवार बर्बाद हो चुका है। हम सिर्फ 2 भाई थे, हमारा परिवार बर्बाद हो चुका है, हमारा परिवार बर्बाद हो चुका है, हमारा करियर बर्बाद हो चुका है, हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब जी करके हम करेंगे क्या? किसके लिए जिएंगे हम? किसके लिए जिएंगे? अगर FIR तक हम दर्ज नहीं करवा पाते हैं अपने भाई के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे बताइए? किसके लिए जिएंगे? हमको गोली मार दी, यहीं पर हम बैठेंगे। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे विधि पूर्वक हमारा सहयोग करे पूरे भारतवर्ष के छात्र, पूरे बिहार के छात्र। लेकिन अगर सहयोग नहीं भी करेंगे तो भी मैं अकेले आ जाऊं और आपको मैं बता दूं कि कैसे जुडिक्शन बनता है। अकेले हम यहाँ पर बैठेंगे, क्योंकि आई कैन शो द प्रोविजन। क्या दिक्कत आई? क्या कहा गया आपसे? क्या कहा गया आपसे? क्यों नहीं ली गई आपकी FIR? दर्ज किया जा रहा है, नहीं दर्ज किया जा रहा है। जिसके दबाव में ये प्रशासन बताए। देखिए, झूठा FIR में 4 घंटा के भीतर 4 घंटा के भीतर हमको गिरफ्तार करके जो है जेल भेज दिया गया। और हम पिछले 5 घंटा से जो है सही घटना के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा FIR दर्ज नहीं हो रहा है। किसके दबाव में FIR दर्ज? आज आपने संजय झा से भी मुलाकात की, उन्होंने क्या भरोसा दिया था आपको? उन्होंने भरोसा दिया कि न्याय मिलेगा, लेकिन FIR दर्ज नहीं हो रहा है। आपकी वरीय अधिकारियों से बात हुई, SSP से और IG से बात हुई आपकी? SSP सर तो फोन ही नहीं रिसीव किए, और फिर IG सर फोन रिसीव किए हैं, लेकिन बात हुआ है, हमारी बात नहीं हुई है। माननीय निरंजन सर की बात हुई है, तो अभी लीगल एडवाइजर की बात हुई है। अभी आप क्या करेंगे? क्या आप यहीं धरने पे बैठे? अभी हम बैठेंगे। देखिए, अगर आज ये FIR दर्ज नहीं होता है, हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा, हमें न्याय नहीं मिलेगा। क्या लगता है थाना आखिर क्यों नहीं दर्ज कर रहा है आपका FIR? घंटों से आप बैठे हैं। ये तो थानाध्यक्ष महोदय बताएंगे, ये तो थानाध्यक्ष से आप सवाल कीजिएगा। क्या लगता है फैजल खान के प्रभाव में आ गई है कदम कुआं थाने की पुलिस? थानाध्यक्ष बताइए, प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है। तो सुना आपने रोशन आनंद सर ने क्या कहा, और उनके वकील भी मौजूद थे। कल 5 घंटा मतलब कि रात हो गया था वहां बैठे बैठे, फिर भी FIR नहीं लिया गया। और IG साहब का कॉल आया और IG से मिलने के लिए रोशन आनंद सर गए। अभी तक FIR नहीं लिखा गया है। अब देखना होगा कि आज FIR लिखा जाता है कि नहीं। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे रोशन आनंद सर, किस तरह से उनको भी मारने का प्रयास किया गया था, उनके भाई की हत्या हुई है, उनका कैरियर बर्बाद हो गया है, उनका परिवार बर्बाद हो गया है, क्योंकि उनका भाई जो है घर संभालते थे। तो इन सब चीजों को मिलाकर के वो FIR करने पहुंचे थे और उनका FIR नहीं लिया गया। तो देखे आपने क्या कुछ कह रहे थे रोशन आनंद सर। अब इसके आगे क्या होने वाला है सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।